तो संतोष जी, क्या हम मान के चले भी आने वाले समय में आपके दौरे जो है इलाहाबाद में शुरू हो जाएंगे? हाँ जी, जरूर। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, इस वक्त की ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मैं पहुंच गया हूं। सिरसा जिले का राजनीतिक गांव है दड़बा कलां। जी हां, बता दें कि दड़बा कलां गांव की सरपंच है संतोष बेनीवाल, जो पिछले अगर मैं बात करूं तो करीब 1-1.5 साल से क्षेत्र के अंदर काफ़ी सक्रिय हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इलाहाबाद हलके के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी संतोष बेनीवाल हो सकती है। हमारे कैमरे पर आप देख सकते हो, दड़बा कलां गांव की सरपंच संतोष बेनीवाल सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष है। अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो काफ़ी सक्रिय रही है, चाहे वो सरपंचों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, उसमें अहम भूमिका, अहम किरदार अदा करने वाली संतोष बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी हमारे घर पे दड़बा कलां में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक जानना चाह रहे हैं जी, क्योंकि लंबे समय के बाद आप हमसे जुड़े हो, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, आपका ऑपरेशन भी हुआ है। फिलहाल हमारे दर्शकों को आपके स्वास्थ्य की जानकारी दें, कैसा है आपका स्वास्थ्य? अभी जी 2-3 दिन हो गए मैं जैसे घूमने फिरने लगी हूँ। फिलहाल मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक लग रहा है जी। हाँ जी, अभी ठीक हूँ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे सकती है, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? देखिए जी, ये पार्टी मेरे को टिकट देने के इच्छुक है या नहीं है, निर्णय होगा पब्लिक का कि पब्लिक क्या चाहती है जी। तो पब्लिक का रिस्पांस क्या आता है, क्योंकि टिकट जो मिलनी है वो सर्वे के आधार पे मिलनी है जी। और आम लोगों से मिलनी है जी। तो फिर भी मैं तो यही कहती हूँ, देखिए एक बार तो जैसे भी है मैं सरपंच बनी हूँ, तो सरपंच जो काम है मेरे काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, तो इसी पे मैं ध्यान लगाने का काम कर रही हूँ। क्योंकि जो 1 साल में जो क्यों आंदोलन भी लड़ा है, तो उसमें काम थोड़े पेंडिंग है, तो उन पे ध्यान करेंगे। और फिर भी आगे पार्टी विश्वास करती है तो हम उनको खरे उतरने का काम करेंगे। दिल्ली में एक अहम मीटिंग आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम के साथ हुई, उसके अंदर अगर इलाहाबाद हलके की बात करें तो राजनीतिक सियासी पारा है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि उस मीटिंग में बताया गया कि आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चर्चाएं हुई और कांग्रेस पार्टी जो है आप पर विश्वास कर सकती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो मीटिंग हमारी थी जो एसोसिएशन की थी जी। तो उसके अंदर भी हमारी एसोसिएशन ने भी ये मांग रखी है कि हमारी जो मैडम है वो काफ़ी लीडर हैं और काफ़ी जैसे कोई भी काम होता है तो ये पूरे जोर के साथ हमारे साथ खड़ी होती है। तो हमारी एसोसिएशन भी है, वो भी एक मांग रख रही है। फिर उसके बाद में भी पार्टी भी आती है कि पार्टी कितना विश्वास करती है, और उसके बाद में जैसे भी है कि घर में बात करेंगे, उसके आगे बढ़ने का फिर काम करेंगे। संतोष जी, अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हो तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैं मेरे गांव से स्टार्ट हुई हूँ और मैं आम नागरिक के साथ जुड़ी हूँ, तभी आज मैं 32 साल के बाद में मैं सरपंच बनी हूँ, क्योंकि ये लगता नहीं था कि मैं सरपंच बनूंगी। और उसके बाद में मेरी प्राथमिकता है जो मेरे गांव को एक समृद्ध सा सुंदर गांव बनाने की है, और वैसे ही मेरी हलके में रहेगी। क्यों मैं जैसे भी है वो राजनीतिक सिस्टम रहा है, क्योंकि हमारा जो इलाहाबाद हलका है उसमें काम नहीं हुए, उसमें चाहे कोई भी विधायक रहो और कोई भी किसी तरह के मंत्री रहो, पर उसमें काम नहीं हुए। तो मैं जो जनता है मेरे पे विश्वास जताएगी, तो मैं उनके जो विश्वास होगा उस पर खरे उतरने का काम करूँगी, और जो आज तक काम नहीं हुए उनको करने का मैं काम करूँगी। संतोष जी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो सरपंच आंदोलन की बात हो, आपने अहम भूमिका अदा की है। एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना और इस तरह से आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, क्या कुछ संदेश महिला
के लिए देना चाहोगी? महिला शक्ति के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगी? क्योंकि आपको अगर क्षेत्र के बात करें तो एक दबंग लेडी के नाम से जाना जाता है, धाकड़ सरपंचनी के नाम से आपको जाना जाता है। महिलाओं को क्या कुछ संदेश दोगी? देखिए, मैं जो मेरी मातृशक्ति है और हमारी जो बेटियां हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आंदोलन हो या कोई किसी तरह की लड़ाई हो तो हम कोई पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि आज की जो महिला है वो पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं है। आज मैं एक आंदोलन लड़ सकती हूँ और सरकार से अड़ी हुई हूँ, तो कौन सी महिला कमज़ोर है? कोई भी महिला कमज़ोर नहीं है। मैं अपनी मातृशक्ति या मेरी बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी किसी तरह की परिस्थिति हो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो, और कोई भी आंदोलन हो तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो, क्योंकि जो हक हम मांग के लेने से जो हक नहीं मिलते आजकल, क्योंकि छीनना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि 9 साल आए हुए हो गए इस बीजेपी सरकार को। इस बीजेपी सरकार ने सबको धरने पे बिठा दिया, फिर इस सरकार ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। ये बहुत अच्छी पहल की सरकार ने जो महिलाओं के साथ किया, उसमें से इसमें तो देखने को यही आता है कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और जब हमारे हक की बात हो तो महिलाओं को हक छीनने का काम करना चाहिए, या नहीं कि उनके आगे भीख मांगे। सरपंच साहब, अगर आपकी बात करें, पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल की बात करें तो एक परिवार में 2 आप टिकटार्थी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, ये पारिवारिक मसला है तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टी किसी पे विश्वास करती हो, चाहे मेरे पे करो या भाई साहब पे करो, और पब्लिक किसी पे विश्वास करती हो, क्योंकि पहले भी भाई साहब इलेक्शनों में रहे हैं, चार बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो देखिए, पब्लिक का तो विश्वास है उन पे, पर वो जो कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि अब दोबारा वो मेरे को आशीर्वाद दें और मैं आगे बढ़ने का काम करूं, तो जो भी हम संघर्ष लेके चले हैं उस पे जीत कायम करें। तो संतोष जी, क्या हम मान के चले भी आने वाले समय में आपके दौरे जो है इलाहाबाद में शुरू हो जाएंगे? हाँ जी, ज़रूर। बस अभी मैं ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद मैं थोड़ा 15 दिन का रेस्ट और बता रखा है, और उसके बाद में मैं डोर टू डोर गांव में करूँगी, और जो भी आम जो समस्या है उसको भी समाधान कराने का भी काम करेंगे। और एक बार तो देखो, मैं हल्के में भी नहीं गई हूँ, तो उसमें जाऊँगी तो ही मेरे को जो समस्या है हल्के में उसका पता लगेगा, क्योंकि काफ़ी जो सालों से है वो काम पेंडिंग पड़े हैं, और फिर भी इसमें जनता विश्वास बनाएगी तो मैं उनके विश्वास पे खरी उतरने का काम करूँगी। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे दड़बा कला में आके मुझे 23-25 दिन बाद में कवर करने का काम किया, तो मैं आपका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो साथियों, ये थे हमारे साथ गांव दड़बा कला के सरपंच संतोष बेनीवाल, जिन्होंने तमाम बातें रखी कि अगर वो यहाँ से चुनाव जो है लड़ते हैं और जीतती है तो निश्चित तौर पर पूरे इलाहाबाद हलके का विकास होगा।